हेलो स्टूडेंट्स, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरम सेकंड। ठीक है, थ्योरम सेकंड क्या कहती है? किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित होती है। परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि भी परिमित होती है तथा यह या तो ग्रुप की कोटि के बराबर होती है या उससे कम। ग्रुप की कोटि से ज़्यादा कभी नहीं होती। दैट इज अर्थात दूसरा मीनिंग क्या हुआ उसका कि एक कोई जी का एलिमेंट है तो उस एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से हमेशा छोटा या उससे बराबर होगा। तो जी के प्रत्येक अवयव फॉर ऑल, जी के प्रत्येक अवयव का ऑर्डर जी के ऑर्डर से कम या उसके बराबर होंगे। ठीक है, ये थ्योरम आज हमें समझनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, g बराबर 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, ये गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप है, ये एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसमें देखिए ऑर्डर, सबसे पहले आप इसके ग्रुप का ऑर्डर क्या है। यहाँ से ग्रुप में कुल कितने अवयव है? 4। ठीक है, तो ग्रुप का ऑर्डर क्या हो गया? 4। ठीक है, ऐसे ही इसके अवयवों का ऑर्डर निकालते हैं। तो ऑर्डर निकालना आपको आता है तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। ऑर्डर ऑफ 1 बराबर 1 बिकॉज इट इज़ आइडेंटिटी। ऑर्डर ऑफ -1 इज 2 बिकॉज इट इज़ इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी। ऑर्डर ऑफ आयोटा बराबर 4। ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा बराबर 4। ये भी कितना होगा? 4 ही होगा। ठीक है, तो ये आ गए। अब इसमें आप बताइए, ग्रुप का ऑर्डर 4 है तो ये थ्योरम क्या कह रही है कि ग्रुप के ऑर्डर से ज़्यादा कभी नहीं होगा, या तो उससे छोटा होगा या तो उसके बराबर होगा ग्रुप के सभी अवयवों का ऑर्डर। तो यहाँ पे एक का ऑर्डर कितना है? ग्रुप के ऑर्डर से छोटा है बिकॉज ये 4 है ना, 4 है तो ग्रुप के ऑर्डर से छोटा हुआ। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं ऐसे कि ऑर्डर ऑफ 1 लेस देन स्ट्रिक्टली ऑर्डर ऑफ जी। ऐसे ही यहाँ से क्या लिख सकते हैं, और 4 क्या है? ऑर्डर ऑफ जी, ये जी है। ऑर्डर ऑफ जी कितना है? 4। तो 4 2 से कितना है? छोटा है। ठीक है, तो क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ -1 लेस देन ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, ऐसे ही 4 बराबर 4 इक्वल ऑर्डर ऑफ जी। ये ऑर्डर ऑफ जी का यहाँ से लिख रहा हूँ, ये 4 के बराबर आ गया। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? ऑर्डर ऑफ आयोटा बराबर ऑर्डर ऑफ जी। तो यहाँ से क्या आ गया? इस एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो गया। यहाँ से बराबर हो रहा है ना, ऐसे ही ये भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक बात क्या समझ में आती है कि ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है, ये अपने एग्जाम्पल में देख लिए, ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है उन सब का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से कम ही हो रहा है, या तो फिर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जा रहा है, लेकिन ग्रुप के ऑर्डर के से ज़्यादा कभी नहीं हो रहा। ग्रुप के ऑर्डर से ज़्यादा कभी नहीं हो जा रहा है। ठीक है, तो ये रिजल्ट अपने को प्रूफ करना है थ्योरम कि ग्रुप के सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर से छोटा या तो उसके बराबर होता है। ठीक है, अब हम इसको प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करते हैं, चलो।
सबसे पहले माना जी स्टार एक परिमित यानी फाइनाइट ग्रुप है। ठीक है, जी स्टार क्या है? एक परिमित ग्रुप है जिसका ग्रुपांक n है। अर्थात ग्रुपांक का मतलब क्या होता है? ऑर्डर। अर्थात ऑर्डर ऑफ जी बराबर n है। ठीक है, अब माना A बिलोंग्स टू G और A की पावर 0 बराबर आइडेंटिटी A1। ठीक है, ऐसे ही A2 AN प्रत्येक ग्रुप G का अवयव है। प्रत्येक ग्रुप G का अवयव है। अब यहाँ से ये क्या आ रहा है? A क्या है? A कोई G का एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर कोई G का एलिमेंट है और उसकी घात बढ़ाते जाएंगे, ये तो अपन देखे ही थे इंटीग्रल पावर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप की A की पावर 0 बराबर आइडेंटिटी। ये तो होता है। ठीक है, इसमें तो सोचने की बात नहीं है। किसी भी एलिमेंट की पावर 0 करेंगे, ग्रुप के किसी भी अवयव की घात 0 है तो वो आइडेंटिटी के ही बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो अब आगे A1 जब करेंगे, A2 जब करेंगे, A3, अब मान लीजिए ऑर्डर इसका A का ऑर्डर मान लीजिए m है, तो A की पावर m बराबर क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी ना। अब देखिए यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं कि A की पावर 0 बराबर आइडेंटिटी आ रहा है। ठीक है, फिर A की पावर 1, A की पावर 2, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर आ गया A की पावर m बराबर आइडेंटिटी, फिर दोबारा से आइडेंटिटी आ गया ना। अब A की पावर m प्लस 1 पता है किसके बराबर होगी? ये होगी A की पावर 1 के बराबर। बिकॉज इसको ऐसे लिख सकते हैं, A की पावर m प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं? m प्लस 1 को A की पावर, इसको लिख सकते हैं A की पावर m इंटू A की पावर 1। तो ये क्या आ जाएगा? A की पावर m की वैल्यू रख दीजिए E इंटू A की पावर 1। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको A की पावर 1, बिकॉज ये भी ग्रुप का एलिमेंट है A1 और E भी, तो क्या आ जाएगा? बाय क्लोजर प्रॉपर्टी A1, तो ये आ जाएगा ना। फिर बाद में इसके बाद में क्या आएगा? A की पावर m प्लस 2, तो ये किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होगा? A की पावर 2 के। तो ऐसे ही ये वापस रिपीट होते जाते हैं। जैसे ही इसका ऑर्डर आ जाएगा, जैसे m के बाद में ये यहाँ से E आ गया, फिर E के बाद A आ जाएगा m प्लस 1, फिर A2 आ जाएगा, A2 फिर AM, ऐसे ऐसे ही। तो ये हमेशा रिपीट होते जाएंगे। तो अब अगर मान लीजिए यहाँ पे इतने एलिमेंट है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे मान लीजिए अपने को पता नहीं है ना, अपने को पता है कि ऑर्डर ऑफ A कितना है? m। तो अब ऑर्डर पता चल गया, तो अपने को पता चल जाना चाहिए कि इसका ऑर्डर m है, तो m से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते एलिमेंट, सॉरी ग्रुप का ऑर्डर, क्योंकि ये ग्रुप के ऑर्डर से भी ज़्यादा नहीं हो सकते। ग्रुप के ऑर्डर से भी ज़्यादा, जैसे ग्रुप का ऑर्डर मान लीजिए यहाँ पे m अगर ग्रुप का ऑर्डर होता तो भी, तब भी क्या होता? ये m के बाद में रिपीट करने लग जाते। जितने भी अवयव है जी के, वो m के बाद रिपीट होने लग जाते हैं। तो ऐसे ही m के बाद रिपीट हो गए, तो ये तो टोटल कितने हैं? यहाँ तक ही हो गए m प्लस 1। ठीक है, या इसको तो मिटा ही दो, m प्लस 1 हो गए ना। जबकि ग्रुप का ऑर्डर क्या है? m है, m से ज़्यादा, उसमें m का मतलब क्या है? ग्रुप में कितने एलिमेंट है? m। और यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ग्रुप में कितने एलिमेंट है? ये सब ग्रुप के ही तो एलिमेंट है। इससे पता चल रहा है कि m प्लस 1 एलिमेंट है ग्रुप में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि
कि कोई दो अवयव बराबर है यहाँ पे। तो दो अवयव क्या है, ए की पावर m बराबर आइडेंटिटी आ रहा है ना, तो ये बराबर है। तो ये तो अपने को बाय एग्जाम्पल दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अपन थ्योरम में केवल सोचना है। थ्योरम बच्चों क्यों समझ में नहीं आती थ्योरम? थ्योरम का एक रीज़न सबसे बड़ा ये भी है कि थ्योरम इसलिए समझ में नहीं आती आसानी से कि उसमें बातें जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो हवा में होते हैं, अपने को पकड़ के लाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या होता है, एग्जाम्पल्स में क्या होता है, एग्जाम्पल्स में यहाँ दिया हुआ होता है, सब चीज़ें सामने दिया हुआ होता है, ठीक है। जब हम कर रहे होते हैं तो बुक में, नोटबुक में आता रहता है, जैसे जैसे हम स्टेप बढ़ते जाएंगे कि ये पहली स्टेप, फिर दूसरी स्टेप, फिर तीसरी स्टेप, तो वहाँ से पता चलता जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अपने को माइंड में सोचना पड़ता है केवल, ठीक है। लिखना कुछ और करना पड़ता है और सोचना कुछ और करना पड़ता है। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ, ये कितने एलिमेंट हो गए टोटल, m+1, ठीक है। m+1 एलिमेंट हो गए ना। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, प्रत्येक ग्रुप, ये जो है ये एलिमेंट A0, A1, A2 डॉट 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 AN, प्रत्येक ये पूरे अवयव, प्रत्येक अवयव ग्रुप G का अवयव है, ठीक है। A भी G का अवयव है। तो ए क्या है, ए तो उनमें से कोई ना कोई एलिमेंट है। ए हो सकता है आइडेंटिटी के बराबर हो, ए स्क्वायर के बराबर हो, जैसे ए बराबर किसके हो, ए स्क्वायर के, अपने को पता नहीं, लेकिन इनमें से कोई ना कोई एक, ये एक किसी ना किसी के बराबर है, ये पक्का है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से चूंकि यहाँ ग्रुप जी में चूँकि यहाँ की बात कर रहे हैं, चूँकि यहाँ ग्रुप जी में n+1 अवयव है, परंतु ऑर्डर ऑफ G बराबर n है। अतः चूंकि यहाँ ग्रुप G में n+1 अवयव है, चूंकि यहाँ ग्रुप G में n+1 अवयव है, परंतु G का ऑर्डर कितना है, n है। इसका मतलब क्या हो, अतः यहाँ कोई दो एलिमेंट, कोई दो अवयव बराबर है, कोई दो अवयव बराबर है, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ, माना दो अवयव a की पावर r व a की पावर s इस प्रकार है कि किस प्रकार है कि ये इस प्रकार है कि आपस में बराबर होंगे, a की पावर r, ठीक है, a की पावर r बराबर a की पावर s, ठीक है।
जहाँ चूँकि बट ए की पावर आर क्या है, ए की पावर आर जी का अवयव है, तो इसका इन्वर्स ए की पावर आर का प्रतिलोमी वो भी जी का अवयव होगा। प्रतिलोमी को बराबर में क्या लिख सकते हैं, एक तरीके से इसका मीनिंग क्या हुआ, ए की पावर माइनस आर, ये अपन पढ़े हुए हैं, ठीक है। पिछले लेक्चर देखिएगा अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो। ये मैंने कैसे लिख दिया, ठीक है। यहाँ से ए की पावर आर बराबर ए की पावर एस, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है अपने को, जहाँ आर छोटा है एस से, ठीक है, ये है। अब ए की पावर आर इनवर्स से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई नहीं सॉरी संक्रिया लगा देंगे दोनों तरफ राइट हैंड में। ए की पावर आर स्टार ए की पावर आर इनवर्स, ठीक है, बराबर ए की पावर एस स्टार ए की पावर आर इनवर्स, ठीक है। दोनों तरफ RHS में ए आर इनवर्स से संक्रिया लगाने पर, ठीक है। तो देखिएगा ए की पावर आर और आर इनवर्स क्या हो जाएगा, ए की पावर आर स्टार, यहाँ से ए की पावर माइनस आर लिख सकते हैं, बराबर ए की पावर एस स्टार ए की पावर माइनस आर, चूँकि ए की पावर आर बराबर ए की पावर माइनस आर ये होता है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि ये जो दो एलिमेंट है इनको यहाँ से, कि ये तो क्या है, जैसे ए, ये तो कोई एलिमेंट है ना ए की पावर आर, और ये क्या है ए की पावर माइनस आर, ये इसका इन्वर्स है। तो ए और ए इन्वर्स को जब लगाते हैं तो क्या आ जाता है, ए की पावर मतलब क्या आ जाता है, आइडेंटिटी आ जाता है ना। ए और ए के इन्वर्स के जब लगती है तो आइडेंटिटी आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी, ठीक है। और यहाँ से आएगा कि ए की पावर एस माइनस आर, ए की पावर एस माइनस आर, ठीक है। चूँकि ए की पावर 0 बराबर क्या होता है, यहाँ से 0 हो जाता है ना पावर, आर माइनस आर बराबर 0, एक तरीके से ये समझ लो। तो बराबर क्या हो जाता है, आइडेंटिटी एंड एस माइनस आर बराबर ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल एन, लेस देन इक्वल एन है ये, ठीक है, ऐसे है, ये समझ लेना आप अच्छे से। ये 0 से बड़ा क्यों है, क्योंकि यहाँ से ये आ रहा है कि r छोटा है s से, तो ये उधर जाएगा s माइनस का हो जाएगा r, ठीक है। तो ये इधर क्या हो जाएगा, ये इधर का गया ना, तो ये बराबर 0 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और n से बड़ा इसलिए नहीं होने का कि a0 a1 ... an, तो n के बाद तो
क्या हो जाते हैं, रिपीट होने लग जाते हैं ना अवयव, लेकिन n तक ही ये कोई ना कोई रिपीट हो रहा है, उससे पहले कोई दो अवयव सेम है तो वो भी अपने को, क्योंकि n+1 अवयव आ रहे हैं ना, इसलिए ये n से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता ये, क्योंकि फिर इसका ऑर्डर n से बड़ा हो जाएगा ना, तो वो कभी पॉसिबल है नहीं। अपन बाय एग्जाम्पल भी देख लिए, तो अभी तो ये प्रूफ कर रहे हैं अपन। यहाँ से e की पावर बराबर a की पावर इसको मैं लिख दे रहा हूँ k, a की पावर k, ठीक है, a की पावर k। चूँकि s माइनस k बराबर r आएगा यहाँ पे, बराबर k लेस देन इक्वल n, एक जहाँ k एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक, क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है k। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, ये इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों, अगर a की पावर n बराबर आइडेंटिटी हो तो अपन लिख देते हैं कि ऑर्डर ऑफ a बराबर n हुआ, ठीक है, क्योंकि पावर n से आइडेंटिटी मिल रहा है छोटी से छोटी। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर मान लीजिए इसका गुणज होता है ना n, मान लीजिए m3, तो उस पे भी मिल जाएगा आइडेंटिटी, तो n से बड़ा कोई है m और वहाँ पे भी मिल रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि या तो m से छोटा होगा एक ऑर्डर या तो उसके बराबर होगा। अगर अपने को पता नहीं है इसका ऑर्डर प्रॉपरली तो अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपने को पता चल गया कि ऑर्डर ऑफ a क्या लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल k, या तो इसका ऑर्डर k होगा a का, या तो k से छोटा होगा, ठीक है ना। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं कि यहाँ से k क्या है, लेस देन n है, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ a लेस देन, ये लेस देन है, लेस देन n की जगह क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ g। कहाँ से आ रहा है ये जब पहले लिखे थे फर्स्ट लाइन की, माना g स्टार एक परिमित ग्रुप है जिसका ग्रुपांक n है, अर्थात ऑर्डर ऑफ g बराबर n है, तो मैं n की जगह ऑर्डर ऑफ g रख दिया, बस कुछ नहीं किया, तो ये क्या आ गई, ये थ्योरम प्रूफ हो गई, ठीक है, कि ग्रुप के, क्योंकि a अपन क्या लिए थे, a ग्रुप का एलिमेंट लिए थे, और जिस टाइप से कंस्ट्रक्ट किया गया है थ्योरम को, और अपने को क्या करना था, कंस्ट्रक्ट करके ये प्रूफ करना था। सो ये प्रूफ हो गया है, देखिए यही प्रूफ करना था कि ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप जी के ऑर्डर से कम या उससे बराबर हो, ठीक है। अब ये केवल फाइनाइट ग्रुप में होता है बच्चों। अभी बात करें अपन, जैसे चलो ये थ्योरम प्रूफ हो गई, अब एक एग्जांपल की बात करते हैं कि ये फाइनाइट ग्रुप में ही होता है, इनफाइनाइट ग्रुप में क्यों नहीं होता है, ठीक है। अब इनफाइनाइट ग्रुप की बात करते हैं, ये स्टेटमेंट ऐसे कैसे लिखा रहने दो, जेड प्लस, ठीक है, ये क्या है, जेड सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक, पूर्णांकों का समुच्चय है ये, जेड क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय।
और ये प्लस के लिए ग्रुप है। ठीक है, आइडेंटिटी क्या है बेटे? आइडेंटिटी है इसमें जेड में 0, ई बराबर 0 है प्लस के लिए। ठीक है, इसमें अवयव कितने हैं? ऑर्डर ऑफ जेड क्या है? ऑर्डर ऑफ जेड बराबर इनफाइनाइट, क्योंकि इसमें अवयव की संख्या अनंत है। ठीक है, अब इसमें आइडेंटिटी कितने पे आती है? जैसे 0 है तो 0 की पावर 0 कर देंगे, 0 की पावर 0 कब आ जाएगा? 0 की पावर 1 करने पे 0 आ जाएगा। अब आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आ रहा हो कि आइडेंटिटी तो जैसे a की पावर 0 करने पे भी आइडेंटिटी आती है, तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ a बराबर 0 क्यों नहीं आता? तो अपन इसकी परिभाषा से ग्रुप के एलिमेंट के ऑर्डर की परिभाषा क्या देखे थे कि a की पावर क्या होनी चाहिए? वह छोटी से छोटी धनात्मक पूर्णांक, 0 नहीं, 0 धनात्मक पूर्णांक नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको इसका ऑर्डर नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 0 की पावर 1 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी अब इसमें पता है अगर संक्रिया एडिशन हो प्लस हो तो इसका मीनिंग होता है, जैसे 2 है मैंने 2 ले लिया। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ 0 स्टार 0। ठीक है, और स्टार क्या है यहाँ पे? प्लस। ठीक है, लेकिन ये तो 1 पे आ जा रहा है। क्या आ रहा है? 1 पे 0, मतलब आइडेंटिटी मिल रहा है। तो यहाँ से 0 की ऑर्डर क्या हो जाएगा? 0, ये 0 है अंदर वाला, तो इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा। ठीक है, एक आइडेंटिटी के ऑर्डर के अलावा, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, आइडेंटिटी के ऑर्डर के अलावा सबका ऑर्डर अनंत है यहाँ पे, क्योंकि 1 आएगा ही नहीं। जैसे अब बात करें, जैसे 1 है एलिमेंट 1 की, तो इसका 1 लगाए तो क्या आएगा? 1, 2 लगाए तो 1 स्टार 1, तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 बराबर 2। ऐसे 3 लगाए मान लीजिए तो स्टार 1 और हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। तो a की पावर जितनी लगाएंगे तो ये कभी भी 0 नहीं आएगा, मतलब आइडेंटिटी नहीं आएगा। तो इसका ऑर्डर कितना होगा? कोई ऐसा छोटा धनात्मक पूर्णांक एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है कि आइडेंटिटी आ जाए। तो इसका ऑर्डर 1 का ऑर्डर क्या आ जाएगा? यहाँ से इन्फिनिटी आ जाएगा, अनंत। तो ये थ्योरम केवल एप्लीकेबल ऑन फाइनाइट ग्रुप्स ओनली। ठीक है, ये केवल परिमित ग्रुप के लिए ही एप्लीकेबल है, उसके लिए ही काम करती है। आप इनफाइनाइट ग्रुप इसमें नहीं लगेगी ये थ्योरम। यहाँ पे ग्रुप का ऑर्डर खुद का इन्फिनिटी है तो एलिमेंट का ऑर्डर ऑल्सो इन्फिनिटी होगा ही होगा। जैसे बताया अभी, आइडेंटिटी के अलावा किसी दूसरे एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है ही नहीं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम कल डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 4। ठीक है, 3rd पढ़ेंगे नहीं, 4 करेंगे। धन्यवाद।